फूल पहाड़ी की उस अदृश्य शक्ति से मैं अब हार नहीं मानूंगा। ये काला गिद्ध बहुत बार हारा है, बहुत बार, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी वो हार कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। हे चंडासुर, तुम इस शर्मिंदगी से मुझे बचाओ। हे चंडासुर, चंडासुर, प्रकट हो जाओ तुम, चंडासुर। अरे गिद्ध, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। बोलो काले गिद्ध, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बदला, बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है चंडासुर। किससे बदला लेने के लिए बुलाया है काले गिद्ध? उस फूल पहाड़ी के अदृश्य शुभ शक्ति के लिए, जिसकी वजह से मैं आज तक उस फूल पहाड़ी को अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाया हूँ। और उस फूल पहाड़ी को नहीं जीत पाया तो मैं अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया में राज नहीं कर पाऊंगा। ओह, इसका मतलब तुम भी मेरे दादाजी के दादाजी, उनके भी दादाजी, उनके भी दादाजी महिषासुर की तरह शुभ शक्ति को हराकर अशुभ शक्ति की विजय चाहते हो। यही चाहता हूँ। ये तो मैं भी चाहता हूँ काले गिद्ध। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो फिर सुनो, बस कुछ दिनों के बाद ही पृथ्वी पर दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है। क्या कह रहे हो? मतलब महिषासुर का वध करने वाली देवी की पूजा? हाँ, उस महिषासुर मर्दिनी की पूजा। उस पूजा का नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठता है। मेरा भी खून खौल जाता है चंडासुर। इसीलिए सुनो, पृथ्वी से शुभ शक्ति को खत्म करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस फूल पहाड़ी की दुर्गा पूजा बंद करनी होगी। अंधेरे में डुबा देना होगा पूरी फूल पहाड़ी को। अंधकार सबके मन की खुशी और हंसी को बिल्कुल ही खत्म कर देना होगा। जाओ जाओ चंडासुर, जाओ। मैंने जैसे कहा वैसे करो। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि फूल पहाड़ी में रोशनी कैसे होती है। अंधकार में डुबा दूंगा उसे। पूजा बंद कर दूंगा। सारी खुशियों को मिट्टी में मिला दूंगा। ठीक है काले गिद्ध, महावीर महिषासुर का वध करने का बदला अब मैं लूंगा। अब मैं फूल पहाड़ी में अंधेरा कर दूंगा। इन बिजली की तारों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर देखता हूँ फूल पहाड़ी के लोग कैसे पूजा करते हैं। अरे बाप रे! अचानक से मेरे घर की बिजली कैसे चली गई? मुझे डर लग रहा है। ये क्या?
बिजली चली गई अभी। ये क्या मिट्ठू, ये क्या हो गया? ऐसा तो कभी नहीं होता। शाबाश चंडासुर शाबाश। फूल पहाड़ी घने अंधेरे में डूबी रहेगी और सबको समझ आएगा कि इस काले गिद्ध में कितनी शक्ति है। तुम तबाही की लीला चलाते रहो चंडासुर। फूल पहाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर दो। मैं भी देखता हूँ कल सुबह ये तबाही देखकर तुम लोग क्या करोगे। हे ऊपर वाले, ये क्या हालत है चारों तरफ। एक भी खंभा नहीं बचा, सब कुछ बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ना आंधी ना ही तूफान, तो फिर किसने किया हमारा इतना बड़ा नुकसान? मैंने किया है तुम्हारा नुकसान और नुकसान करूंगा। दिन ब दिन मेरा अत्याचार बढ़ता जाएगा। अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, उजाला नहीं होगा। फिर देखता हो तुम लोग पूजा कैसे करते हो। तुम लोग कभी पूजा नहीं कर पाओगे। भूतू, एक बहुत बुरी खबर है रे। कौन सी बुरी खबर है बंटी भैया? पापा ने इंजीनियर के साथ बात की है। फूल पहाड़ी में बिजली वापस आने में 1 महीना लग जाएगा भूतू। क्या? इसका मतलब पूरा 1 महीना फूल पहाड़ी अंधेरे में रहेगा? बिजली नहीं आएगी, बत्तियां नहीं जलेंगी? नहीं, इलेक्ट्रिक ऑफिस के लोगों ने पापा को तो यही बोला है। अरे बाप रे, तो इस बार पूजा कैसे होगी फिर? पंडाल में अब रोशनी कैसे होगी? अरे नहीं, अब क्या पूजा नहीं हो पाएगी? रो मत रे गोलू, रो मत। जब पूजा नहीं हो पाएगी इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तू कुछ करना भूतू, प्लीज। तू बिल्कुल उदास मत हो गोलू, देखना मैं आज रात को ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। सच? सब ठीक कर देगी ना? इसका मतलब फूल पहाड़ी की सारी बत्तियां जलेंगी। इसका मतलब पूजा होकर ही रहेगी। अकड़म पकड़म मकड़म, अकड़म पकड़म, अकड़म पकड़म, अकड़म पकड़म मकड़म, अकड़म पकड़म। बिजली तुम चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। या! अरे वाह, ये तो बिजली आ गई है। थैंक यू भूतू, थैंक यू। अचानक से कौन इस फूल पहाड़ी का इतना बड़ा नुकसान करना चाहता है? इन सब के पीछे कोई और बड़ा खतरा तो नहीं छुपा हुआ? हमारे फूल पहाड़ी के लोग किसी बड़े खतरे में तो नहीं पड़ जाएंगे? हे माँ दुर्गा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे बता दो ना माँ, किसने किया ये सब कुछ? भूतू, ध्यान से सुनो। ये सारे बुरे काम महिषासुर के वंशज चंडासुर ने किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फूल पहाड़ी में मेरी पूजा की जाए। क्योंकि उसे पता है फूल पहाड़ी में मेरी पूजा होने से असुरों की हार निश्चित है। हाँ, ये मैंने क्या देखा? माँ दुर्गा ने मुझे ये सब क्या बताया?
चंडासुर। चंडासुर नहीं चाहता कि फूल पहाड़ी में दुर्गा माँ की पूजा हो। कौन है? मैं काला गेद बताने आया हूँ कि इस तरह से सोने से नहीं चलेगा चंडासुर। क्यों? अब क्या हो गया काले गेद? मैंने तो तुम्हारा सारा काम कर दिया था। लेकिन सब खराब हो गया है। उस अदृश्य शुभ शक्ति ने फिर से मुझे हरा दिया। फूल पहाड़ी के सभी घरों में फिर से बत्तियां जल उठी हैं। सब लोग पूजा होगी इसलिए खुशियां मना रहे हैं। इसका मतलब मैं पूजा होने से रोक नहीं पाया। मैं हार गया। इतनी आसानी से काला गिद्ध कभी हार नहीं मानता चंडासुर। तो फिर अब तुम क्या करोगे काले गिद्ध? तुम्हें और भी शक्तिशाली असुर बनाने के लिए मैं असुर मेध यज्ञ करूंगा। क्या असुर मेध यज्ञ? हाँ, राजा अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जैसे अश्वमेध यज्ञ करते थे वैसे ही तुम्हारी तरह असुरों की शक्ति और भी हजारों गुना बढ़ाने के लिए मैं असुर मेध यज्ञ करूंगा, जिससे तुम्हारी शक्ति के सामने सब हार जाएंगे। गिली बिली जिली गिली गाय झकास झकास, गिली बिली जिली गिली गाय झकास झकास। भूतू, भूतू, क्या हुआ बंटी भैया? इतना हाफ क्यों रहे हो? सत्यानाश हो गया है भूतू, सत्यानाश। रेडियो, टीवी, हर जगह खबरों में क्या बोल रहे हैं पता है? क्या बोल रहे हैं बंटी भैया? एक बहुत ही शक्तिशाली काला तूफान हमारी फूल पहाड़ी की तरफ ही आ रहा है। इस मौसम में काला तूफान कैसे आ सकता है बंटी भैया? आसमान तो बिल्कुल साफ है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ गुड्डू। और अगर ये तूफान सच में आ गया तो हमारे फूल पहाड़ी को बचा नहीं पाएंगे हम लोग। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा बंटी भैया। इस भूतों के रहते हुए फूल पहाड़ी को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मुझे पता है ये काला तूफान असल में कौन है। कौन है भूतू? चंडासुर, महिषासुर का वंशज चंडासुर। हाँ? तुझे ये बात किसने बताई? माँ दुर्गा ने खुद मुझे ये बात बताई। भूतू, ध्यान से सुनो। ये सारे बुरे काम महिषासुर के वंशज चंडासुर ने किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फूल पहाड़ी में मेरी पूजा की जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर फूल पहाड़ी में मेरी पूजा होगी तो असुरों की पराजय निश्चित है। ये क्या भूतू? तो फिर अब तू क्या करेगी? युद्ध करके चंडासुर का वध करूंगी। हाँ? क्या हम उस असुर से लड़कर युद्ध जीत पाएंगे भूतू? जीतना तो पड़ेगा ही। माँ दुर्गा ने जब कर दिखाया तो उनके बच्चे होकर हम नहीं कर पाएंगे। तुम लोग डरो मत, उस चंडासुर का सारा खेल मैं आज ही खत्म कर दूंगी। और इस युद्ध में मेरी मदद करेगा मिट्ठू। चंडासुर के साथ युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ भूतू। तो फिर चल मिट्ठू। अकड़म पकड़म पकड़म। अब इस त्रिशूल के वार से तू खत्म हो जाएगा चंडासुर। ये क्या?
त्रिशूल तो मुझे मार ही डालेगा। मुझे बचाओ, काले गिद्ध मुझे बचाओ। ये क्या मेरे यज्ञ की आग क्यों बुझ गई? इस बार भी मैं हार गया उस अदृश्य शुभ शक्ति से। इसका मतलब चंडासुर उस फूल पहाड़ी की अदृश्य शक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जे चंडासुर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब है कि ये सब कुछ इस काले गिद्ध का काम है। इसका मतलब वो अदृश्य शक्ति कहाँ आ गई है? मुझे अभी भागना होगा, लेकिन याद रखना मैं बाद में फिर से बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। तब तू मुझसे नहीं बच पाएगी। तू जितनी बार भी मेरे सामने आएगा उतनी बार इसी तरह हार के भाग जाएगा काले गिद्ध। सच में तेरी बात ही अलग है भूतू। आज तेरी वजह से ही फूल पहाड़ी में दुर्गा पूजा हो रही है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ बंटी भैया, सब माँ दुर्गा की शक्ति से ही हुआ है। क्योंकि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तब माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद देती है, ताकि अच्छाई की जीत हो और बुराई की हार हो। क्यों है ना? धिक्कार है। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। फूल पहाड़ी की एक अदृश्य भूत से मैं बार बार हार जाता हूँ। छी! जिस काले गिद्ध के नाम से पूरी दुनिया कांपती है, वो एक मामूली सी भूत से बार बार हार जाता है। शर्मनाक, 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 शर्मनाक। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। गुरुजी, आपकी तरह हमारी भी शर्म के मारे नाक कट रही है। हमने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी हम उस अदृश्य भूत को हरा नहीं पा रहे। चुप कर बदतमीज! मुझे शेम 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 बोल रहा है। अरे आप अभी खुद को ही तो बोल रहे थे शर्मनाक, शर्मनाक गुरुजी। इसीलिए हम भी आपको देखकर बोल रहे हैं। और एक बार भी गलत शब्द मुंह से निकाला तो तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। या? 2 पैसे की बुद्धि नहीं है, बैठे बैठे खाते हो और मेरा अनाज खत्म करते हो। कितनी बार मैंने तुम्हें उसे खत्म करने के लिए फूल पहाड़ी पे भेजा था, उसे मार क्यों नहीं पाए ये बताओ। अरे जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे मारेंगे कैसे भला, आप ही बताइए। कोई बहाना मत बनाओ, समझे कि नहीं? इच्छा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो फिर आप ही कुछ कीजिए जिससे इस शर्मनाक हार से मुक्त हो सके। अब हमें यही करना होगा। क्या कहूँ बार बार कि ये हार अब मुझसे सहन नहीं होती है, मगर इस बार मैंने कमाल का उपाय निकाला है। इस बार आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? बताता हूँ। मेरी बात को जरा ध्यान से सुन। मेरे पास आ। इस बार फिर से तुम दोनों सीधे उस फूल पहाड़ी पर जाओगे और मेरे कहे मुताबिक काम भी कर दोगे। इस बार मेरा तुर्क का इक्का होगा वो छोटा सा कुत्ता। भूतू, अब तुम्हारा खेल खत्म और अब हमारा खेल शुरू होगा। कितना सुंदर है हमारा फूल पहाड़ी। भगवान, आप फूल पहाड़ी की हर मुसीबत से रक्षा कीजिएगा। भूतू भूतू भूतू। क्या हुआ रे मिट्ठू, तू मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है? मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है भूतू। मुसीबत? कौन सी मुसीबत मिट्ठू? बोल मिट्ठू बोल। शेरू कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। क्या? शेरू कहीं भी नहीं मिल रहा? मतलब
हाँ, शेरू घर में नहीं है। तू सही बोल रहा है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो नीचे चल के खुद देख लो। चल चल। मैंने कहा था ना, देखा शेरू नहीं है कमरे में। अब यकीन हो गया तुम्हें? सच में? तो फिर शेरू गया कहाँ इतनी सुबह सुबह? इतनी सुबह सुबह शेरू कहाँ चला गया? यही तो मैं भी सोच रही हूँ बंटी भैया। मेरा इतना अच्छा दोस्त कहीं भी नहीं मिल रहा। मुझे बहुत दुख हो रहा है भूतू। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है बंटी भैया। सुनो, जहाँ बैठकर रोने से तो शेरू नहीं मिल जाएगा, है ना? तो मुश्किल वक्त में हम ऐसे टूट नहीं सकते हैं, बल्कि हमें और मजबूत होना होगा, समझ गए? आपने बिल्कुल सही कहा बंटी भैया। चलो हम सब मिलकर एक कसम खाते हैं। कैसी कसम भूतू? जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, हमें शेरू को ढूंढ निकालना होगा। किसी भी तरह हमें शेरू को ढूंढना ही होगा। तो फिर अब चलो, सबसे पहले हम सब मिलकर पूरे फूल पहाड़ी में शेरू को ढूंढते हैं। हाँ हाँ, चलिए बंटी भैया। शेरू, ओ शेरू, कहाँ है तू? शेरू, ओ शेरू। इतना बुला रहे हैं, अब आजा शेरू, आजा। अब से हर जगह मैं तुझे लेकर जाऊंगा और सारा अच्छा अच्छा खाना मैं नहीं खाऊंगा, तुझे खिलाऊंगा। आजा शेरू। अरे बंटी भैया, शेरू तो हमारी आवाज सुन भी नहीं रहा। बंटी भैया, फूल पहाड़ी का चप्पा चप्पा छान मारा हमने, पर शेरू कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे? अब सिर्फ एक ही जगह बची है जहाँ पर हमने अभी तक नहीं ढूंढा। अब उसी जगह पर हमें ढूंढकर देखना होगा। अब कौन सी जगह रह गई ढूंढने के लिए? फूल पहाड़ी के आखिर में जो जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ है, वहाँ पर हमें ढूंढना होगा। लेकिन उस पहाड़ी पर शेरू अकेले ही क्यों जाएगा? वो अकेले कभी हमसे दूर नहीं जाता। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गलती से चला गया हो। चलिए बंटी भैया, चलिए। शेरू, शेरू, ओ शेरू, तू कहाँ है? शेरू, ओ शेरू, शेरू, ओ शेरू, तू कहाँ है? शेरू, शेरू, कहाँ चला गया तू? देखा ना अपने बंटी भैया, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शेरू इस पहाड़ पर भी नहीं है, तो फिर शेरू गया कहाँ? अब ढूंढने के लिए और कोई जगह भी नहीं बची। कहीं किसी ने शेरू को अगवा तो नहीं कर लिया है? अगवा? अरे बाप रे! तो फिर अब शेरू का क्या होगा बंटी भैया? उसे अगर हम ढूंढ नहीं पाए तो? लेकिन इतने छोटे से शेरू को कौन अगवा कर सकता है? मैं जानती हूँ, वो दुष्ट और बुरा काला गिद्ध। ये सारे बुरे काम सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन इस छोटे से शेरू को किडनैप करके इतना बड़ा शक्तिशाली काला गिद्ध करेगा क्या? मुझे रास्ते से हटाने के लिए, याद रखना, मुझे रास्ते से हटाने के लिए काला गिद्ध कोई भी बुरा काम कर सकता है। तो तेरे कहने का मतलब कि काला गिद्ध ने ही शेरू को किडनैप किया है ना? हाँ, काला गिद्ध ही शेरू को चुरा कर ले गया है। लेकिन कहाँ? इसी का तो अब हमें अक्लमंदी से पता लगाना होगा। सावधान! अकड़म बकड़म मकड़म, रुक जाओ! जब तक मैं ना बोलूं ऐसे ही हवा में रहो पत्थर। मैजिक, रहो मैजिक भूतू। आप लोग और दूर चले जाइए बंटी भैया। अकड़म बकड़म मकड़म। उफ, इतने बड़े खतरे से तूने हमें बचा लिया भूतू। थैंक यू भूतू, थैंक यू। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है बंटी भैया?
दोस्तों को खतरे से बचाना ही तो मेरा काम है। लेकिन इस पत्थर वाले हादसे से एक बात तो साफ हो गई बंटी भैया। कौन सी बात भूतू? ये सब कुछ कर रहा है वो दुष्ट काला गिद्ध। अरे अरे, ये तो हमारे शेरू की आवाज है। ये तो हमारी शेरू की आवाज है। शेरू, हम यही हैं। तू घबरा मत, हम तुझे लेने आ रहे हैं। वहीं रुक। ये क्या? शेरू तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा बंटी भैया। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गोलू। वो देख भूतू, शेरू कितनी तेजी से भाग रहा है। नहीं नहीं, शेरू को भागने नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं, हमें कैसे भी करके शेरू को रोकना ही होगा। चलो चलो, पहाड़ पर चढ़ते हैं। इतने ऊंचे पहाड़ पर हम कैसे चढ़ेंगे भूतू? गिर गए तो हड्डियां टूटकर चूर चूर हो जाएंगी। मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, किसी को कोई चोट नहीं लगेगी। और इसके अलावा हमारे दोस्त शेरू को बचाने के लिए इतनी सी मेहनत तो करनी ही होगी। भूतू ने बिल्कुल सही कहा है। अगर हम अपने दोस्त को खतरे से नहीं बचा पाए तो हम कैसे दोस्त हुए? तू बिल्कुल चिंता मत कर भूतू, हम सब तेरे साथ पहाड़ पर चढ़ेंगे। पहाड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन शेरू कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो रहा शेरू। चलो चलो चलो, आजा शेरू, आजा आजा मेरे पास। ये क्या फिर से कहाँ भाग रहा है? शेरू शेरू मत भाग, हम तुझे नहीं डांटेंगे। आजा शेरू, आजा। उसे जैसे भी हो हमें पकड़ना ही होगा। जल्दी चलो। शेरू, शेरू, इस घने जंगल के अंदर अब ये कहाँ जा रहा है? रुक जा शेरू। शेरू, तुमने हमारे शेरू को क्यों पकड़ा है? तुम्हें पकड़ने के लिए, और क्या? शेरू, कितना भी बुला लो, शेरू कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। शैतान, छोड़ दे हमें। छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है उसके लिए। कौन सी शर्त? मैं जानता हूँ तुम लोगों के बीच में तुम्हारी दोस्त भूतू है। पहले उससे कहो कि वो मेरे सामने आए, उसके बाद सब बताऊंगा। और अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर ये शेरू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मुझे उसके सामने जाना ही होगा और कोई चारा नहीं है। नहीं, तेरे जैसे शैतान से कभी नहीं हारूंगी काले गिद्ध। अपनी भलाई चाहता है तो हमें अभी छोड़ दे। कभी नहीं छोड़ूंगा। इतनी मेहनत से पकड़ा है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगा? तो फिर देख कैसे तेरी आंखों के सामने से मैं अभी सबको यहाँ से लेकर जाती हूँ। ये गलती करने की भूल मत करना भूतू। तुम भाग भी जाओ मगर तुम्हारे दोस्त यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। कौन रोकेगा हमें? ये शेरू ही तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। शेरू हमें कभी नहीं रोकेगा, वो हमारा दोस्त है। दोस्त अब दोस्त नहीं रहा, दुश्मन बन गया है। शेरू जा, इन्हें दिखा दे कि अब तू वो शेरू नहीं रहा। हाँ? 3, 2, 1 हाँ? 1, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2
शेरू नहीं हो सकता बंटी भैया। गलत नहीं सोच रही हो तुम। ये तुम्हारा शेरू नहीं है, ये है हमारा शेरा। शेरू का रूप बदलकर इसने तुम्हें फंसाया है। तेरी सारी चालाकी नाकामयाब होंगी काले गिद्ध। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो ये शेरा ही तुम लोगों को काट कर खा जाएगा। ये बात अच्छी तरह याद रखना। ये शेरा है तो हमारा शेरू कहाँ गया? वो देख तेरा शेरू। गिली बिली के छक्का। तूने हमारे शेरू को पिंजरे में कैद करके रखा है? अभी तो खाली पिंजरे में कैद करके रखा है। अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे शेरू को मैं ही खत्म कर दूंगा। ये सब तू क्यों कर रहा है काला गिद्ध? तेरी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो फिर मेरे दोस्तों को तकलीफ क्यों दे रहा है तू? शेरू को तकलीफ क्यों दे रहा है? उन्हें छोड़ दे मैं बोल रही हूँ। छोड़ तो दूंगा अगर तुम और शेरू मेरी कैद में रहोगे तो। और क्या चाहता है तू? और तेरे दोस्त गांव में जाकर ये कहेंगे कि जिस घर में तू रहती है वहाँ भूत रहता है। ये सुनकर फूल पहाड़ी के सब लोग तेरे घर को तहस नहस कर देंगे। फिर तुझे फूल पहाड़ी छोड़कर चले जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। ठीक है, यही बोलेंगे। अब मेरे दोस्तों को छोड़ दे कहती हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ये नहीं हो सकता भूतू, ये बिल्कुल नहीं होगा। तुझे और शेरू को यहाँ अकेला छोड़कर हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। शांत हो जाइए बंटी भैया, शांत होकर मेरी एक बात सुनिए। कौन सी बात? बताती हूँ। जितनी भी चालाकी करने की कोशिश कर लो भूतू, मेरी कैद से तुम्हें आजादी कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने प्यारे शेरू को जिंदा रखने के लिए तुम मेरी सारी बातें मान जाओगी। दाईं तरफ कहूँगा तो दाईं तरफ जाओगी, बाईं तरफ कहूँगा तो भी मना नहीं करोगी। उठने को कहूँगा तो उठ जाओगी और बैठने को कहूँगा तो बैठ जाओगी। काले गिद्ध, इन्हें छोड़ दे, ये यहाँ से जाने के लिए राजी हो गए हैं। तो ठीक है शेरा, चला जा तू भी। आप सब लोग ध्यान से घर चले जाना बंटी भैया। मेरे और शेरू के लिए बिल्कुल चिंता मत करना, हमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपनी योजना याद रखना भूतू। तुम्हें अब कोई योजना मैं बनाने ही नहीं दूंगा भूतू। ऐसा इंतजाम करूंगा मैं कि तुम ना हिल पाओगी और ना ही डुल पाओगी। वो देखो तुम लोग, अब काला गिद्ध कहीं भाग नहीं पाएगा। तुम सब यहीं रहो, मैं जाकर पुलिस को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? भूतू और शेरू के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है गुड्डू। वो काला गिद्ध उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा? तू डर मत गोलू, वो शैतान भूतू और शेरू को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। काला गिद्ध भूतू से फिर से हार जाएगा। अब कोई भी मुझे कभी हरा नहीं पाएगा। आज से ये दुनिया सिर्फ चलेगी मेरे इशारे पर। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आज खुद मेरी ही कैद में है। कैद करके रखने का तेरा सपना कभी भी सच नहीं होगा काले गिद्ध। अब देख मैं क्या करती हूँ, अकड़म बकड़म मकड़म। ये मैं क्या देख रहा हूँ? भूतू मेरे पास चलकर कैसे आ रही है? मैंने तो उसके हाथ पांव बांध कर रखे थे। नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। भूतू सच में बंधी हुई है या फिर खुल चुकी है वो? मुझे देखना होगा।
ये रही भूतू तो अब तक यहाँ बंधी हुई है। जाकर एक बार फिर से उसके सिर पर मैं अपनी जादुई अंगूठी लगा देता हूँ, जिससे वो यहाँ से अपनी बेड़ियाँ तोड़कर ना निकल पाए। ठीक है। क्या मेरी जादुई अंगूठी में से शक्तिशाली रोशनी क्यों नहीं निकल रही है? मेरी जादुई अंगूठी काम करना क्यों बंद कर चुकी है? तेरी जादुई अंगूठी पत्थर की मूर्ति के ऊपर काम नहीं करती रे शैतान। कौन बोल रहा है ये? मैं, भूतू। कौन है असली भूतू, कौन है नकली भूतू? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तेरा खेल खत्म काले गिद्ध। मुझे खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं है भूतू। तुम्हें नहीं पता, जब तक ये अंगूठी मेरे हाथ में है ना, तब तक तुम्हारी कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो फिर अब देख मैं कैसे तेरा सारा खेल खत्म करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। ओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब देख काले गिद्ध, होने को तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अकड़म बकड़म मकड़म। नहीं, मेरी जादुई अंगूठी मत लेना भूतू, मत लेना। इसी में मेरी सारी शक्तियाँ हैं। वो अंगूठी न रही तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा भूतू। जो शक्ति किसी का भला नहीं करती, उस शक्ति का ना होना ही अच्छा है। वो रहा सर, वो रहा काला गिद्ध। आप इसे अभी गिरफ्तार कर लीजिए। हाथ ऊपर, आपको गिरफ्तार किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती कैद में रखने के लिए और जंगली पशुओं का इस्तेमाल करके इंसानों को डराने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये सब तो हो गया भूतू, यहाँ से चल। अब शेरू को बाहर निकाल लेते हैं। अकड़म बकड़म मकड़म। पिंजरे तो खुल जा तो प्लीज, 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 प्लीज। अब बता भूतू, तूने उस काले गिद्ध को कैसे हराया? उसी के हथियार से मैंने उसे हराया है गोलू। देख, काले गिद्ध ने जैसे हमें नकली शेरू दिखाकर बेवकूफ बनाया था, मैंने भी वैसे ही एक नकली भूतू की मूर्ति बनाई थी। उसे दिखाकर काले गिद्ध को बेवकूफ बना दिया और उसके हाथ से ये देख उसकी जादुई अंगूठी निकाल ली। अब तू इस अंगूठी से क्या करेगी भूतू? ये अंगूठी अब मैं पानी में फेंक दूंगी। क्यों? पानी में क्यों फेंक दोगी तू? जिससे कोई भी इस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके किसी को तकलीफ ना पहुंचा सके। क्यों? है ना? बहुत बुरी बात, मोहल्ले के एक भी इंसान को मैं अपने क्लब का मेंबर नहीं बना पाया। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। यहाँ अकेले बैठकर किसकी किस्मत की बात कर रहे हो चिंटू भैया? और किसकी? मेरी किस्मत ही खराब है। क्यों? आपकी किस्मत को अब क्या हुआ? मेरे इतने प्रयासों के बाद भी मेरे क्लब का एक भी मेंबर नहीं। वो देखो बंटी भैया, चिंटू भैया के क्लब के नए मेंबर आए हैं। मेंबर कहाँ है? वो तो एक मेंढक है। लगता है वही है क्लब का नया सदस्य। नालायक, बेवकूफ, बदमाश, बदतमीज, बेअकल, बैल बुद्धि, मेरे क्लब में आकर मस्करी कर रहा है। निकल 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 यहाँ से, निकल। जाओ जाओ जाओ, तुम सब जाओ। बड़े आए मुझे ज्ञान देने। देखना देखना, एक दिन ये चिंटू भैया का क्लब 5 स्टार क्लब बन जाएगा। सिर्फ फूल पहाड़ी में नहीं, बल्कि पूरे देश में हर पोस्टर पर सिर्फ एक ही नाम होगा रे, चिंटू भैया का क्लब। तब देखना और गुस्से में पूरी की तरह फूलना। चिंटू भैया को इस तरह से गुस्सा दिलाकर तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया गोलू। मैंने कहा गुस्सा दिलाया, मैं तो सब सच ही बोल रहा था। और चिंटू भैया खुद ही आग बबूला हो गए, इसमें मेरी क्या गलती?
जैसे भी हो मुझे इस क्लब को 5 स्टार क्लब बनाना ही होगा। लेकिन कैसे करूँगा? पॉकेट तो बिल्कुल खाली है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? बोल तो दिया है, लेकिन अब क्या करूँ? क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ रे? अरे मिल गया, मेरे टूटे क्लब को 5 स्टार क्लब बनाने का प्लान मिल गया। श्री आदरणीय बाबूराम चाचा, कल रात को मैं तुम्हारे घर में डकैती करने के लिए आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है कि लोगों को बताकर डकैती करना ही मेरा उसूल है, और ये भी अच्छे से पता होगा ये बात पुलिस को बताए तो इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो खबरदार मेरी इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को मत बताना। तुम्हारा अरे क्या नाम दूं डकैत का? हाँ, रघुनाथ डकैत। अब आज रात को ही जल्दी से जाकर ये चिट्ठी बाबूराम चाचा के घर की खिड़की से अंदर फेंक कर आना होगा। उसके बाद किला फतेह। अरे बाबा रे, अब क्या होगा? मैं तो पूरी तरह से भिखारी हो जाऊंगा। रघुनाथ चोर सब लेकर चला जाएगा रे, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। अरे बाप रे, भगवान अब क्या होगा? मुझे बचाओ, उस चोर के हाथों से मुझे बचाओ। चोर, ये क्या बोल रहे हैं आप? आज हमारे घर में चोरी होगी। अरे बाप रे, बचाओ। मैं अंदर आ सकता हूँ मौसा जी? कौन? तुम कौन हो बेटा? क्या बात है, आप मुझे नहीं पहचानते मौसा जी? मैं हूँ द ग्रेट चिंटू शर्मा, मोहल्ले के इकलौते क्लब का इकलौता संस्थापक कम प्रेसिडेंट कम सेक्रेटरी कम कैशियर, ऑल इन वन। मतलब जिसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न। मुझ एक में ही सारी खूबियाँ छुपी हुई है मौसा जी। बाबूजी, ये तो बहुत ही महान इंसान लग रहा है। तो बाबा तुम्हें क्या चाहिए? आखिर मेरे पास तुम क्यों आए हो? आपके घर के सामने से जाते हुए सुना कोई चोर चोर बोलकर चिल्ला रहा था, इसलिए मदद करने चला आया। वैसे भी मुझे मदद करना बहुत पसंद है। आपको तो पता है मौसा जी, इस चिंटू शर्मा का नाम सुनते ही डकैतों के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ और सर भन 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 करना शुरू कर देता है। इसलिए मुझसे और रहा नहीं गया, दौड़ते हुए चला आया आपके पास। बाबूजी, खुद ऊपर वाले ने इन्हें आपके पास भेजा है। इन्हें सब बता दीजिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बेटा चिंटू, मेरी एक मदद करोगे बेटा? इंसानों की मदद करना ही तो सबसे बड़ा धर्म है मौसा जी। आप सिर्फ ये बताइए आपकी मैं मदद किस तरह से कर सकता हूँ? ये देखो, ये चिट्ठी को। ये किसकी चिट्ठी है मौसा जी? रघुनाथ चोर की चिट्ठी है। उसने लिखा है आज रात को आएगा मेरे घर में चोरी करने। क्या? रघुनाथ चोर? उसने ऐसा लिखा? आप बिल्कुल भी मत डरिए मौसा जी, नाक में सरसों का तेल डालकर सो जाइए। उस रघुनाथ चोर के लिए अकेला ही काफी हूँ मैं। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए बस। क्या चिंता क्यों न करूँ? मतलब? ओ, आपको समझ में नहीं आया? मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ेगा। बेटा चिंटू, क्या है? मैं तुम्हें 500 रुपए से एक भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके पास इतने पैसे हैं, सारे पैसे मैं रघुनाथ के हाथ से बचाऊंगा, उसके बदले में सिर्फ 500 रुपए? हाँ, केवल 500 रुपए। ये लेकर अगर मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं तो जहाँ जा रहे थे वहीं पे चुपचाप चले जाओ। ये कितना कंजूस है रे। चिंटू, ज्यादा लालच मत कर, जो दे रहा है वही लेकर मान जा।
वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। 500 रुपए से ही क्लब के फंड का शुभ आरंभ कर दे चिंटू। अरे पता नहीं कब से क्या सोच रहे हो बेटा चिंटू। अरे कुछ नहीं, 500 में ही काम चला लूंगा मैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, इसलिए सोचा कुछ कम ही ले लूं आपसे। ठीक है, तो फिर आज रात को चले आना पहरा देने के लिए। बोलो रा 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 आवाज मत कर, सोने दे। तेरी बात ही नहीं मानता, सोने दे बोल रहा हूँ ना। एक बाबा डकैत पकड़ने के लिए आकर सपने में भी डकैत देख रहा हूँ। जय माँ काली, जय माँ जय माँ जय माँ। ये सपना नहीं है बेवकूफ, हम यहाँ पे सच में आए हैं। आंखें खोल। अरे ये तो सच में डकैत है। बचाओ बचाओ डकैत, बचाओ बचाओ, घर में डकैत आए हैं, बचाओ बचाओ। चुप कर, चुप। एक बार और चिल्लाया तो तुझे ही पकड़ कर ले जाऊंगा अपने साथ, समझ गया? चुप! इस चिंटू शर्मा को बिल्कुल मत डराना। मेरा नाम सुनते ही सारे डकैतों की हालत खराब हो जाती है। नकली डकैत बनकर मुझे डराने आए हो? हाँ, लगता है बहुत हिम्मत है तुझमें। मैं कोई छोटा मोटा चोर नहीं हूँ, रघुनाथ चोर हूँ। जल्दी से इसे पकड़ लो, चलो। उसके बाद मैं इसकी सारी हिम्मत निकालता हूँ। ठीक है सरदार। अरे चिंटू, चिंटू कहाँ गया